नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट 2024-25 को लेकर के पात्रता परीक्षा कब होगी। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा करवा सकता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा करवाएगा तो क्या फरवरी में संभव है, और फरवरी में यदि ये नहीं करवा पाता है तो परीक्षाएं कब हो सकती हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं आज की न्यूज, रीट 2024 रीट और बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं फरवरी में प्रस्तावित। जी हाँ दोस्तों, इस बार बोर्ड परीक्षाएं भी जो है फरवरी में हो सकती है। बोर्ड के हाथ से फिसल सकती है रीट, नहीं मिला नोडल एजेंसी बनाने का अधिकृत पत्र। आप सोच सकते हैं साथियों, अभी तक भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी बनने का अधिकृत लेटर जारी नहीं हुआ है। और सबको पता है कि बोर्ड की जो रीट की 3 मीटिंगें हुई है उनमें बोर्ड के अधिकारी शामिल थे और इन्हीं को ये परीक्षा करवानी है। फिर भी सरकार ने इनको नोडल एजेंसी बनाने का कोई अधिकृत लेटर अभी तक नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि ये रीट फरवरी में नहीं करवाना चाहते। रीट होगी आपके अप्रैल में। कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, बात करते हैं। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर करीब 2 महीने बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नहीं मिल पाया। इधर फरवरी में ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं जो है वो शुरू होने को देखते हुए अब संभावना यही जताई जा रही है कि नोडल एजेंसी शिक्षा बोर्ड की जगह कोई और हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने बोर्ड को ही रीट के लिए मना नहीं किया है। रीट को लेकर प्रदेश में करीब 2 महीने से हलचल मची हुई है। जी हाँ साथियों, अभ्यर्थियों के मन में लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि परीक्षाएं कब हो सकती है। अब तक 3 बैठकें कर चुकी है सरकार। रीट की तैयारियों को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक 10 अक्टूबर को जयपुर में हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ही बोर्ड सचिव आदि भी शामिल हुए थे। इसमें ही घोषणा कर दी गई थी कि रीट बोर्ड ही करवाएगा। ये भी जानकारी दी गई थी नवंबर में रीट के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे और जनवरी 2025 में बोर्ड रीट की परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन इसके बाद 3 बैठकें हो चुकी है, फिर भी बीच में यह भी घोषणा की गई कि 1 दिसंबर को आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और फरवरी में परीक्षा करवाई जा सकती है। इतनी अवधि बीत जाने के बाद, इतना समय निकल जाने के बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अब तक अधिकृत लेटर जारी नहीं किया गया है। इससे ही बोर्ड कार्मिकों में भी अब चर्चा शुरू हो गई है कि रीट संभवतः शिक्षा बोर्ड के पास नहीं रहेगी। जी हाँ साथियों, इस बार जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी रीट छीनी जा सकती है, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में जो है बोर्ड की परीक्षाएं 10th और 12th की परीक्षाएं आ जाती है। इनसे पहले इनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं। हालांकि अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मना नहीं किया है, क्योंकि ये आगे 3-4 बार रीट की परीक्षा आज तक यही करवा रहे हैं, तो इनको काफ़ी अनुभव भी है। बोर्ड के सामने मुख्य परीक्षा की चुनौती, बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती यह है कि फरवरी में बोर्ड 12वीं की मुख्य परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। इस बार संभावना 10वीं की परीक्षा भी साथ ही शुरू होने की बताई जा रही है। यदि फरवरी में ही बोर्ड परीक्षा होगी तो बोर्ड को रीट का आयोजन कराना भी बड़ी चुनौती होगी। बोर्ड को एक साथ 20 लाख परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षा और करीब 10 लाख अभ्यर्थियों की रीट परीक्षा एक ही महीने में कराना असंभव सा लगने लगा है। चर्चा यह भी है कि यदि बोर्ड को ही रीट करानी है तो संभवतः इसका आयोजन तिथि बदल सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि अब मुझे जो है परीक्षा फरवरी में नहीं होती दिख रही है, और अब ये आपकी जो परीक्षा है मेरे प्यारे साथियों, ये जा सकती है कहाँ? ये जा सकती है अप्रैल में। रीट पात्रता परीक्षा की परीक्षा जो है वो अप्रैल में भी संभव है, क्योंकि फरवरी महीने में और मार्च महीने में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं करवाता है, और जनवरी और फरवरी में ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी करवाता है 12वीं की। तो इस बार जो हो सकता है आपकी रीट फरवरी में ना होकर के कब हो सकती है? ये आपकी जा सकती है अप्रैल में। और क्या संभावना है? देखिए, एमडीएसयू व जीसीए भी रीट में सक्षम। इधर अजमेर में एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर और एमडीएस यूनिवर्सिटी 2 बड़े शिक्षण संस्थान हैं जिनके पास प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का अनुभव भी है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में अभी वीसी के पद पर वीएमओ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी को लाया गया है। सोडानी ने प्री बीएड और प्री एमपी बीएड के आयोजन सफलतापूर्वक पहले कराए भी हैं। इधर एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर द्वारा पूर्व में पीटीटी और बीएसटीसी
के आयोजन करवा चुका है। ऐसे में शिक्षा जगत में चर्चा भी है कि अजमेर के किसी अन्य शिक्षण संस्थान या बीकानेर को रीट दी जा सकती है। मैं आपको बता दूं, बीकानेर या अन्य शिक्षण संस्थान को रीट का आयोजन नहीं करवाने दिया जाएगा। आयोजन तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि आज तक जो है रीट की परीक्षा यही करवा रहे हैं और इन्होंने आज तक परीक्षा सफलतापूर्वक कराई है। हालांकि बीच में पेपर आउट हुए थे, तो सरकार से अभी तक बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने का पत्र नहीं मिला, सचिव कह रहे हैं। राजस्थान सरकार से अभी तक रीट की नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर नहीं मिला है। बोर्ड की तैयारी पूरी है, सरकार के आदेश की पालना की जाएगी। कैलाश चंद्र शर्मा, सचिव राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस न्यूज का मतलब क्या है, इससे क्या कयास लगाए जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने कहा है कि हम रीट फरवरी में करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक नोडल एजेंसी बनाने का भी अधिकृत लेटर नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि रीट जो है फरवरी में नहीं हो सकती। रीट फरवरी में होना ये 95% अब कैंसिल लग रहा है। तो रीट कब हो सकती है? यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो आपकी फरवरी से रीट जा सकती है अप्रैल मई में। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अप्रैल मई में जा सकती है। अप्रैल मई में जाने का एक और फायदा हो सकता है, क्योंकि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे आराम से, और उनको आराम से तैयारी करने का मौका भी मिल जाएगा। नए विद्यार्थियों, नए अभ्यर्थियों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि रीट कोई हर साल तो होने वाली परीक्षा है नहीं। हालांकि घोषणा तो ये है कि हर साल होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, आप और हम सबको पता है। इसलिए नए अभ्यर्थियों को मौका भी मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी तैयारी करते रहें। अभी तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं मिला है, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मना भी नहीं किया है कि आपको नहीं करवानी है। तो ऐसे में फरवरी और मार्च में बोर्ड परीक्षाएं हैं 10th और 12th की, तो अनुमान यही है कि आपकी रीट जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, वो अप्रैल में भी जा सकती है। ठीक है ना। और अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट की 3rd ग्रेड की भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन को बोर्ड को भेजी है, उसमें भी रीट पात्रता जो है वो जरूरी है। इसलिए आप अपनी पात्रता की तैयारी करते रहें। पहले पात्रता की परीक्षा होगी, उसके बाद संस्कृत की कर्मचारी चयन बोर्ड की जो 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी वो बाद में आएगी, और उसकी परीक्षा भी बाद में होगी। आप टेंशन नहीं ले, आपको 3rd ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में भी शामिल किया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। फरवरी में तो अब असंभव से लग रही है, क्योंकि समय कम बचा है। अभी तो अधिकृत पत्र भी नहीं मिला है, उसके बाद विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे, और भी लफड़े होते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रीट की परीक्षा जो है अब फरवरी में संभव नहीं लग रही है। हालांकि आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको तैयारी छोड़नी नहीं, क्योंकि आगे आने वाली 3rd ग्रेड की भर्ती एक बड़े पदों पे आएगी। यदि पात्रता क्लियर नहीं रहेगी तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और संस्कृत डिपार्टमेंट की तो आपको पता है कि अभ्यर्थना भी भेज दी गई है। आप अपनी तैयारी करते रहें। आपकी क्या राय है, क्या फरवरी में परीक्षा हो सकती है? फरवरी में होनी चाहिए या अप्रैल में होनी चाहिए? आप अपनी राय, अपना मत कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।